ओके चलो, for sure Rohit, I will send this PDF. The rate of change of velocity is known as acceleration. चलो ठीक है, अब देखो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे और वो चीज वापस आ गई है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने पढ़ा, स्पीड या फिर उसको बोला हमने वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट है तो। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर वेलोसिटी भी चेंज हो जाए तो उसको हम एक सिंपल टर्म कहते हैं एसिलरेशन। क्या कहते हैं बच्चों, एसिलरेशन, ठीक है। ये कहते हैं हम एसिलरेशन, यहाँ जो लिखा हुआ है एसिलरेशन, ठीक है। एसिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या से हम क्या समझते हैं कि पहले जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा था वो u वेलोसिटी से चल रहा था, u वेलोसिटी से आप समझ लो पहले चल रहा था वो 40 से चल रही थी, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सॉरी वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा था। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके कितनी हो गई, v हो गई, मतलब कितनी हो गई, 60 हो गई, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। वो बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, ठीक है। एसिलरेशन दो होते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है 40 से क्या हो गया 60, तो यहाँ पर हो जाता है एसिलरेशन, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं एसिलरेशन। अगर यही चीज 40 से 20 हो जाती, अगर स्पीड कम हो जाती, वेलोसिटी कम हो जाती, तब उस चीज को आप क्या बोलते बच्चों बताएं, उस चीज को आप बोलते रिटार्डेशन। जैसे एक्सिलरेशन बोलते हैं वैसे डी एसिलरेशन भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप बोलो, लेकिन दूसरा नाम आपको याद रखना है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब क्या बोलोगे, एसिलरेशन, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या बोलोगे, रिटार्डेशन और डी एसिलरेशन, ठीक है। ये दोनों चीजें लिखो पहले कमेंट बॉक्स में, अभी मैंने क्या समझाई। ओके आरना, आप आशीष सर से मांग लेना। ओके, चैट बॉक्स में लिखो कि इंक्रीज हो जाए वेलोसिटी तब आप क्या कहते हो, और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। ओके, ओके, नेगेटिव एक्सीलरेशन को भी कहते हैं रिटार्डेशन। वेरी गुड न मन, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, एवरीवन हैज गिवन सम इनपुट। ओके, अब आगे देखते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी जो हम कह रहे हैं ना, वो होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम v को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जो कि बाद में हुई है, ठीक है। और u क्या होती है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारी पहले थी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका सिंपली आप याद कर सकते हो v माइनस यू डिवाइड बाई टी। एक्सीलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लिखो फटाफट चैट बॉक्स में, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेरी गुड मन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेरी गुड। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आपको सबको समझ में आ गया मतलब, ओके। अब दो चीजें और देखो आप, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी, ठीक है। v और u क्या है, आपकी वेलोसिटीज। वेलोसिटीज की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड को आप सेकेंड से और डिवाइड कर दोगे तो आपकी यूनिट क्या बन जाएगी एक्सेलरेशन की, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बनेगा कि नहीं, तो ये हो जाएगी एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये भी आप हाथों हाथ लिखते चलो, आपको याद ही हो जाएगी। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आती है,
वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय आप जब टाइम से करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके चलो, अब हम ठीक है दो चीज और देख लेते हैं, सिंपल सिंपल सिंपल। पहली चीज यूनिफॉर्म एसिलरेशन क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एसिलरेशन का मतलब होता है कि अगर एसिलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, अगर एसिलरेशन जो आपका यहाँ ए की वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रही है, ए अगर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इफ जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, तो उसको आप कहते हो यूनिफॉर्म एसिलरेशन, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन होगी एसिलरेशन की वेलोसिटी कर्व में, ठीक है, आगे मैंने बताया है कि नहीं, ग्राफ में आपको बताऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इस ग्राफ में, ठीक है, इस ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट करा था चलना, ठीक है, वो बी तक गया था, ठीक है, और आगे ऐसा कंटिन्यूसली जा रहा है। उसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही है यहाँ पर, उसकी वेलोसिटी 20 है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है मुझे ये बताओ, और यहाँ पे एसिलरेशन कितना होगा ये बताओ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका एसिलरेशन बताओ मुझे अब। फैंटास्टिक एवरीवन, ठीक है, एवरीवन इज राइट। अगर कोई चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तब एसिलरेशन कितना हो जाएगा, अगर उसमें कुछ चेंज ही नहीं है, वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही है तो एसिलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। एसिलरेशन इज इक्वल टू जीरो। ओके, और आगे कुछ ग्राफ है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर ए पॉइंट है, ठीक है, हम ओरिजिन से जीरो वेलोसिटी से उस व्हीकल ने चलना स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम बाद वो 10 सेकंड पे कितना उसने, उसकी वेलोसिटी हो गई 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर देखो 30 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हर सेकंड पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे एक एक सेकंड बढ़ रहा है, एक एक 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। आप देख सकते हो 10 सेकंड है नीचे यहाँ पर, तब 10 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। जब 30 सेकेंड्स हो गए तब इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हर एक सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इंक्रीज हो रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर एसिलरेशन क्या है, ठीक है, अब एसिलरेशन आपको कहाँ का निकालना है वो मैं बता देता हूँ। निकालो आप एसिलरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट ई, ठीक है। आपको दो पॉइंट बता रखे हैं, ए जो पॉइंट है आपका इनिशियल पॉइंट है, ई जो पॉइंट है वो आपका फाइनल पॉइंट है। अब आप ई ए से लेके बी के बीच में आप मुझे एसिलरेशन का जो आपको फॉर्मूला है वो आप उससे आप एसिलरेशन निकाल के बताओ। वेरी गुड, सबने इस बार यूनिट का बहुत ख्याल रखा है। और आपने कैसे निकाला ये, चलो मैं देखो एक बार करके बता देता हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर बता देता हूँ कि पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो हम लिख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इसको लिखते हैं हम यू, यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10 है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज सेकेंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनली लिख देता हूँ, वेलोसिटी आप समझ जाना। फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और सॉरी वी से, ठीक है। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, एसिलरेशन हमको फाइंड करना है, तो एसिलरेशन को हम लिखते हैं स्मॉल ए, ठीक है, तो ये लिख दिया, हमको फाइंड करना है। टाइम चेंज कितना था, तो टाइम था 30 सेकेंड्स और 10 सेकेंड, तो टाइम जो था हमारा था वो था 30 - 10 ब्रैकेट में, तो ये आ गया आपका जितना आता है 20 सेकेंड। ओके, अब एसिलरेशन का जो फॉर्मूला है वो आप लगा दो,
आपको समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, और मैंने क्या बताया था, v, अगर ये याद नहीं हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी तो आप सिंपली याद करो v माइनस यू अपॉन, ये जो पूरा है इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं, ठीक है, अगर कंफ्यूजन ना हो इसलिए v माइनस यू, अरे v माइनस यू डिवाइड बाय t, ठीक है। अब v की वैल्यू क्या है 30 है, u की वैल्यू क्या है 10 है, ओके। डिवाइड बाय आपको क्या करना है 20 करना है, डिवाइड बाय 20, तो 30 माइनस 10 डिवाइड बाय 20, तो 20 बाय 20 कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर सिंपली। ओके, समझ में आ गया सबको? तो एक बात हम सब दे दो तो मुझे समझ में आ जाए कि दैट यू हैव गॉट दिस, कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ठीक है, अगर आपको श्योर नहीं हो तो ये जो मोशन हो रहा है जिसमें क्या है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप चेक करोगे ना, मैं आपको देता हूँ ये, आप इसको आप एफ पॉइंट बोल दो, ठीक है, ये आप मान लो एफ पॉइंट है। अगर आप एफ पॉइंट और ओ पॉइंट के बीच में निकालोगे ना, तब भी एक्सेलरेशन क्या आएगा, आपने एक बार निकाल के देख लो। ओके, ट्राई टू फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन ओ एंड एफ, ठीक है, तो उसमें भी आपको पता पड़ जाएगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। कांस्टेंट क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी स्ट्रेट लाइन होगी और ये जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ए की वैल्यू जो आपकी आएगी ना, वो हर केस में आएगी 1, ठीक है। अब आप निकाल के देख लो एक बार, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट आप कंसाइडर करो, एक ये पॉइंट कंसाइडर करो इसके बीच में, और ए पॉइंट के बीच में आप एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। ये पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं एफ, ठीक है। एफ पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। राइट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बिटवीन ए पॉइंट एंड एफ पॉइंट, ठीक है। सेम आ रहा है ना, आप माइनस करके देख लो, ये कुछ दे रखा है 20 माइनस 10 और टाइम भी 20 माइनस 10, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही है, हर केस में 1 आ रही है। आप कहीं पे भी चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा मोशन हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। आप इन दोनों पॉइंट के बीच में चेक कर लो, या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में चेक कर लो, इट्स सेम, ठीक है। तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। चलो ठीक है। अब अगर मुझे बताओ कि अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता, ठीक है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है, किस डायरेक्शन में, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में अगर ये फॉलो करता, तब एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती? चलो फैंटास्टिक, सबको पता चल गया, मतलब कि ओके। अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता था आप पहले ही समझ गए हो, अब हम मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये चेंज इन वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0, तो आप उसको कह देते हो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी या तो 0 हो जाए तो भी मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन है, और या फिर वो कांस्टेंट हो जाए तो भी मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे कि एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू आ गई थी अभी 1। चलो ठीक है। अब ऊपर एक दो चीजें देख रखी है, वो हमारी देखनी बाकी है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, जैसे कि कैसे थी, अभी थी ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर
ग्राफ है, ये v वर्सेस t अगर ग्राफ है, ठीक है, आपके सामने, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। चेंज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिख रखा है नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और अगर अगर यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाए, अगर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ ऊपर उठ जाए सीधा, ऐसा ट्रैवल करें, चलो मैं वापस बना देता हूँ ग्राफ, इरेज 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 इरेज, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा हो, ऐसा इंक्रीजिंग हो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे देख लो चेंज है, फिर क्या हो गया, थोड़े दूर पॉइंट पे देख लो तो यहाँ चेंज है। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है ना, तो इससे क्या पता पड़ रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म क्या है, मोशन है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनि, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो गई तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये जो मैंने दो लाइनें लिखी है वही लिखी है, पहले आपको मैंने एक्चुअली क्वेश्चन करवा दिया, फिर इस लाइन का मतलब समझा रहा हूँ। इज इट गुड, इज इट रेक्टिफाई, इज इट क्लियर, समझ आया? ओके, देवाशीष इज आस्किंग सर व्हाट इफ द यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सिस चेंज एंड वाई एक्सिस चेंज। ओके, ठीक है, अगर एक्सिस चेंज करोगे, अभी आपने जैसे 1 सेंटीमीटर की देवाशीष ले रखी है, ठीक है, एक्सिस हम आगे चल यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सिस कितनी है, 5 यूनिट की है एक्सिस, ठीक है। अगर आप 1 की ले लोगे तो ऐसी यूनिट स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, ठीक है। अगर आप किसी भी एक्सिस में यूनिट चेंज करोगे तो स्ट्रेट लाइन तो रहेगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसी हो जाएगी, ऐसी ऊपर हो जाएगी या फिर नीचे हो जाएगी, डिपेंड करता है आपने एक्स एक्सिस चेंज करी है या वाई एक्सिस चेंज करी है। इज इट क्लियर देवाशीष? देवाशीष इज इट क्लियर? ओके, चलो कहाँ तक नोट करा, यहाँ तक नोट कर लो आप। ओके, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा और ये सब नोट्स आप यहाँ तक बना लेना। कल से एक्चुअली हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मैं आपको थोड़े से ग्राफ बताऊंगा जो मैंने आपको आज थोड़े से बता दिए। ये ग्राफ हमको 3 देखने हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो कैसे वो ग्राफ, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ग्राफ ऊपर जाता है, डिक्रीज होती है तो ग्राफ नीचे आता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो वो ग्राफ कैसा होता है, पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। ये एक्चुअली हम कल डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमको 3 इक्वेशन देखनी है, ठीक है। तो कल हम थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। वापिस हम मिलते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। हाउ वाज द सेशन, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, हाउ वाज द सेशन कमेंट कर दो, और बाय बाय एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कल हम वापस डिस्कस कर लेंगे, आज का टाइम हो चुका है इसलिए। ओके, बाय बाय, कल डिस्कस करते हैं।